बहुत वहाँ के ज़िंदा दिल लोग हैं, ठीक है, खुश मिजाज लोग हैं। आप भी वहाँ पर आएँ, एंजॉय करें। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। हाँ, इमरान खान जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात है कोई डर खौफ नहीं है यहाँ पर। जैसे लाहौर और कराची जैसे शहरों में होता है, ठीक है, इन चीज़ों की बहुत यानी कि अच्छा यहाँ पे निज़ाम है यहाँ का। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात आपको पेरिस जैसे जैसे लोग कहते हैं वैसे सारा माहौल यहाँ मिलता है, झीलें मिलती हैं और ख़ूबसूरत बागात हैं, ठीक है, बेहतरीन किस्म की जो पहाड़ी है हैं। वो कुछ खाने का जो है उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें जो है वो जो कुछ जगह जो है ना वो इन्होंने कई जगहों पे इंतज़ाम नहीं किया, वो खाने का जो है वो थोड़ा सा बाग होना के हवाले से तो बाग बहुत ही खूबसूरत है और इसके अंदर बहुत से जो फलदार दरख्त हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, ग्रीनरी बहुत प्यारी है। जी नाजरीन, तो अभी हमारे साथ लाहौर से आए हुए कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि यहाँ आकर उनके जो तासरात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप लोगों को गिलबस्तान हम खुशामदीद कहते हैं। तो आप के तासरात क्या है यहाँ आने के बाद, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों के बारे में आप क्या राय हैं? बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। और खूबसूरती के बारे में? बहुत खूबसूरती है माशाल्लाह। अच्छा, तो आप अपने जो बाकी दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबको आना चाहिए यहाँ पे, दिमाग फ्रेश हो जाएगा आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपका नाम? ज़ीशान। तो आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं गिलबस्तान में। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर, तो आप क्या मतलब तासरात है सर यहाँ आने के बाद? आने के बाद बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर घूमने फिरने के बहुत से प्लेसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के और खाने पीने का भी बहुत अच्छा निज़ाम है सर। सर, और आप शायद ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात करें तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसके साथ से ट्रांसपोर्ट के बारे में सर। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का भी अच्छा, खैर अपनी ट्रांसपोर्ट पे आए हम तो, इसलिए हमें कोई तंगी नहीं हुई। रोड्स वगैरह कुछ ख़राब भी हैं बीच में, लेकिन ये कि रास्ते सारे खुले हैं, कोई रास्ता बंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कोई डर खौफ नहीं है यहाँ पर। जैसे लाहौर और कराची जैसे शहरों में होता है, ठीक है, इन चीज़ों की बहुत यानी कि अच्छा यहाँ पे निज़ाम है इन सब का। अच्छा सर, तो आप हमारे जो पाकिस्तान के लोग सर हमें यहाँ आने के बजाय बाकी जो बाहर मुल्क जो स्विट्ज़रलैंड वगैरह जाते हैं सर, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में ही इतनी अच्छी जगह हैं, ठीक है, इतने अच्छा माहौल है यहाँ का। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात आपको पेरिस जैसे जैसे लोग कहते हैं वैसे सारा माहौल यहाँ मिलता है, झीलें मिलती हैं और ख़ूबसूरत बागात हैं, ठीक है, बेहतरीन किस्म की पहाड़ी हैं, कुदरती अल्लाह ने जो हमें अता की हुई हैं, तो यहाँ पे आके घूमें फिरें। सर, तो आप हमारे गवर्नमेंट से क्या डिमांड करना चाहेंगे सर कि आप लोग यहाँ पर विज़िट किए सर, तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ की खूबसूरती इसके बारे में सर। और कुछ लोग अभी यहाँ पर आने के बाद सर अभी यहाँ पर मतलब गंदगी वगैरह फैलाते हैं सर। और दूसरी बात सर, यहाँ पर मतलब अभी जो आपने कहा रोड वगैरह, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये रोड्स का है कि गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे मज़ीद रोड्स अच्छे करें, ताकि जो यहाँ पे घूमने फिरने लोग आते हैं उनके लिए आसानियाँ हों, ठीक है। दूसरा जो उनसे यहाँ पे सहूलतें जो उनसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएँ। जैसे हम खाने पीने के लिए हम काफ़ी दूर से चलते आ रहे हैं, यहाँ तक हमें कोई खाने पीने का निज़ाम नहीं बन सका रास्ते में, ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे। और सफाई के बारे में क्या कहेंगे सर? सफाई के बारे में देखें जी, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जगह है, इनको गंदा करना भी अच्छी बात तो नहीं है, एक नाअहली है हमारी, तो ऐसी जगहों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमें मुसाफिरों को भी बल्कि चाहिए कि हम गंदगी साइड पे करें सारी, और जैसे यहाँ का माहौल है इसको एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं गिलबस्तान में सर। शुक्रिया। सर, तो आपके तासरात क्या हैं सर? मेरे तासरात तो जो यही हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो बड़े अच्छे हैं, मतलब उनसे कोई भी हम गाइडलाइन लें तो वो बड़ी अच्छी तरह वो गाइड करते हैं, ठीक है, रास्ते भी बताते हैं, हर चीज़ को जो है वो अच्छी तरह मैनेज करते हैं। दूसरा जो है ये इसकी खूबसूरती के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो भी बड़ा अच्छा है। ये सारे इसके व्यूज़ जो हैं, सारे इसके जो वो प्लेसेस हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं। अभी हमारी तो यही जो है वो डिमांड है कि हम जो है वो मतलब काफ़ी जगह जो हमने हमारी मिसिंग है अभी वो भी रह गई, वो भी हम देखें, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जो है वो ये शहर है, ठीक है। तो बाकी इधर जो है वो कुछ खाने का जो है उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें जो है जो कुछ जगह जो है ना वो इन्होंने कई जगहों पे इंतज़ाम नहीं किया, वो खाने का जो है वो थोड़ा सा होना चाहिए। सर, तो अभी आप सर हम बाकिया और क्या कहना चाहेंगे सर, और लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? लोगों को यही पैगाम देना चाहेंगे कि आप जो है वो इन जगहों को जो है वो विज़िट करें, बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो ये जगह है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, अपने जो फैमिलीज़ को लेके आएँ या ख़ुद आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, तो इन चीज़ों को जो है देखें, बड़ी खूबसूरत जो है हमारे मुल्क में ये जगह हैं।
सर तो अभी आप यहाँ विज़िट किए हैं सर, मतलब आप लोग मुख्तलिफ जगहों पे गए होंगे, तो कोई होटल वाले या कोई हमारे यहाँ गिलबास्तान के कोई लोग जिन्होंने आप लोगों को कोई तंग वगैरह की हो सर, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं सर? नहीं, होटल वगैरह में हमें तो किसी ने तंग नहीं किया है। जो हमें हर चीज़ की सहूलत मिली है, गर्म पानी में असर हुआ है, अगर हमें वो इंटरनेट जो है वाईफाई है वो भी अवेलेबल हमें मिला है। होटल्स वगैरह में हमें तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ख़ास तौर पे हम गिलगित में भी हमने स्टे किया है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं था। इसमें थोड़ा सा ये है कि स्कर्दू में थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू आ रहा है कि लोड शेडिंग हो रही है बस, और कोई ऐसा मामला नहीं है इनका। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, तो आप लोग एंजॉय करें सर। भाईजान एक चीज़ और है, सारे लाहौरिये बुरे नहीं होते, ठीक है। ये रास्ते की जो मिसाल देते हैं ना, वहाँ के लाहौर के लोग रास्ता गलत बताते हैं, वो गलत नहीं बताते। आप बुरा ना माना करें, इस बात से लाहौरियों से नफरत ना किया करें। बहुत वहाँ के ज़िंदा दिल लोग हैं, ठीक है, खुश मिजाज लोग हैं। आप भी वहाँ पर आए, एंजॉय करें। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। हाँ, इमरान खान जिंदाबाद। हाँ जी नाज़रीन, तो अभी हमारे साथ यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान के को फैकल्टी मेम्बर्स मौजूद थे, तो हम उन्हें जानते हैं कि यहाँ पर आने के बाद उनके तासुरात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले आपको हम वेलकम कहते हैं GB2 न्यूज़ की तरफ से, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस हाशमी बाग के हवाले से? बाग के हवाले से तो बाग बहुत ही खूबसूरत है, और इसके अंदर बहुत से जो फलदार दरख्त हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, ग्रीनरी बहुत प्यारी है, इलाका बहुत प्यारा है। शिगर मेरी फ़र्स्ट टाइम है कि मैं इधर विज़िट कर रहा हूँ, और बल्दिस्तान तो मैं आता रहा हूँ, लेकिन ये शिगर और इस बाग में पहली दफ़ा आया हूँ। और सबसे पहले मैं तो अप्रिशिएट करूँगा कि जो सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स BS मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, इन्होंने अपने जूनियर्स को जो फर्स्ट सेमेस्टर के, इनको वेलकम पार्टी दिया हुआ है। और वेलकम पार्टी इन्होंने यूनिवर्सिटी से आउट एक ऐसी जगह पे ला के दिया है जहाँ पे ग्रीनरी है और एक मुस्बित सरगर्मी है। ऐसा होना चाहिए। आप अपने जूनियर्स को वेलकम करेंगे तो वो भी एक खुश होंगे, और एक पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि इस तरह के इवेंट, आउटिंग करना, पिकनिक पे जाना, इस तरह के इवेंट होने चाहिए। ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं, इनको करोगे तो आपका पीस ऑफ माइंड में भी आएंगे, आप पीसफुल रहेंगे। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के इमेज हैं, आप लोग एम्बेसडर्स हैं, जहाँ भी जाते हैं तो आप यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एज ए यूनिवर्सिटी की तरफ से आप आए हैं, तो इधर जितने भी लोकल्स हैं जो यूनिवर्सिटी के बाहर हैं, वो आप लोगों को देखते हैं, तो कि यूनिवर्सिटी के बच्चे इधर आएँ, तो वो आप लोगों को देख के इंस्पायर भी होते हैं। तो आप लोगों को इंस्पायर भी करना चाहिए कि आप लोग ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं, अखलाक के अच्छे हैं, और आप लोगों ने इस अखलाक को मेंटेन करना है और अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि हाँ, हम एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। बेहसियत तालिब इल्म आप लोगों को रिस्पेक्ट देना है, अपने बड़ों से छोटों के साथ शफकत करना है, टीचर के साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो आप यही करते रहेंगे तो आप कामयाब होंगे। तो हमारी यही दुआ है कि आप लोग कामयाब रहें, खुश रहें और हेल्थी रहें, और आप लोग अब इस इमेज को आप लोगों ने बरकरार रखना है, बीइंग एम्बेसडर ऑफ बल्दिस्तान यूनिवर्सिटी। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं अपने भाई, तो हम उनसे जानते हैं कि वो चीरी वगैरह किस सब्जी थे। अस्सलाम वालेकुम। तो आप मुझे बताते हैं, आपने चीरी किस सब्जी थी? चीरी क्या मतलब वराइटीज से वराइटीज से सब फेमस अलग होती है। तो इसका तैयार में लोकल ब्लैक चिली तैयार, इसके बाद फ्रेश इसके चिली हम इसको अपनी लीमन के ताप में अच्छा, तो आप मुझे ये बताते हैं, अगर कोई मतलब बाहर से इस्लामाबाद, लाहौर से आप लोग डिमांड करेंगे ना, तो आप लोग डिमांड नहीं भेज देते हैं, या उनको मतलब कोई यहाँ पर आना होगी लेने के लिए? यहाँ पर डिमांड के हम लाहौर में इस्लामाबाद भेज देंगे। अच्छा, तो मतलब कहीं भी आप लोग मतलब डिमांड करें, आप लोग पहुँच देते वहीं? ये पाकिस्तान में किसी भी तो आप लोगों के मतलब कॉन्टेक्ट करने के लिए कोई आप लोगों का मतलब कोई फेसबुक पेज या कोई ID या कोई नंबर वगैरह चाहें तो कहाँ से मिलेंगे? जी, वहाँ पर हमारा फेसबुक पे हमारे मेन दुकान इसका जिसको दे सकते हैं, सब्जी मंडी। तो उसका नाम क्या है मुझे बता दें? यहाँ पे आप हमारे गुजार भाई के ठीक हो गया जी नाज़रीन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना अभी चीरी के फल पक चुके हैं, तो अभी हम भी यहाँ पर आए हुए हैं, चेक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने मिठास हैं। तो यकीनन हर किसी को यहाँ आकर जो नेचर से उनको देखना चाहिए, यहाँ पर जो मुकामी चीज़ें हैं उसको खाएँ, लुत्फ़अंदोज़ हो जाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB2 न्यूज़ HD चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें।